सुख नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। राहु की युति शुक्र के संग, ये लंपट योग है, इसको लंपट योग कहते हैं। लंपट योग कहने का अर्थ इसलिए है इसका कि राहु जब शुक्र के संग युति बनाएंगे तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के मामले में सोचना, कामुक विचार, चारित्रिक नैतिक मूल्यों में कमी लाएगा। चारित्रिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है, क्योंकि शुक्र भोग के कारक है, शुक्र काम के कारक है। और शुक्र के संग सबसे बड़ी समस्या यही है, चरित्र कमजोर नहीं होना चाहिए। हम्म। अगर आप कुंडली, किसी भी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं तो शुक्र को पहले देख लीजिए। अगर शुक्र यदि कमजोर, अगर शुक्र किसी भी प्रकार से पीड़ित है राहु शनि से, तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के मन में नाना प्रकार के ऐसे ऐसे विचार आना, गलत ख्याल आना, गलत विचार में लग जाना। तो राहु की युति शुक्र के संग ये ऐसी स्थिति पैदा कर देती है। और कहीं ना कहीं आज के परिवेश में अगर व्यक्ति कैरेक्टर से थोड़ा डगमगाए तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा उसकी लाइफ के अंदर राजयोग भंग है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये एक समस्या खड़ी कर देती है उसके लिए। तो थोड़ा व्यक्ति के मन में तरह तरह के कामुक विचार आने लगते हैं। इसी कारण जो है कि ये दुर्योग का निर्माण हो जाता है। ये सही नहीं माना गया है आजकल के परिवेश में। और उसके बाद आ जाते हैं हम राहु शनि की सबसे सर्वाधिक कष्टकारी जो युति होती है, जिसे सब जानते हैं लोग। इसे पितृदोष की भी संज्ञा दी जाती है। पितृदोष की संज्ञा राहु में सूर्य को भी दी जाती है। पितृदोष की संज्ञा राहु शनि को भी दी जाती है। इसे श्रापित दोष बोलते हैं। कहते हैं श्राप, कहते हैं कि बांध देना किसी को, मतलब हाँ, ये श्रापित दोष इतना खतरनाक होता है, प्रत्येक कार्य को बाधित कराएगा व्यक्ति। एक तो नीम, ऊपर से करेला, एक तो नीम उसके ऊपर से करेला, ठीक वैसा ही कंजक्शन बन जाता है राहु शनि का। आप समझ लीजिए कि वो स्थिति हो जाती है कि शनि राहु सही होते, सर्वदा रोग सही होते हैं। यानी कि इनकी युति से बनने वाला जो बीमारियां होती हैं, जो रोग उत्पन्न होते हैं व्यक्ति के अंदर, स्त्री हो या पुरुष हो, वो लंबे समय तक टिके रहते हैं, दीर्घकालिक रोग प्रदान हो जाते हैं। उसके प्रत्येक कार्यों में बाधा बिंदु उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति को ये समझ लीजिए कि नाना प्रकार की व्याधियां, कई बार तो ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा पीड़ित होने के चक्कर में जब श्रापित दोष किसी की कुंडली में हो तो ऊपरी हवा का चक्कर भी, थर्ड आई जिसे बोलते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो ये विशेष रूप से मैं समझता हूँ इन दुर्योगों का निर्माण हो जाता है। इसमें आप उसके बाद आते हैं हम राहु की युति बुद्ध के संग। वो एक ऐसे बोलते हैं अब जड़ तत्व युग, यानी कि जड़ से बुद्धि कुंड हो जाना। उस अवस्था के अंदर व्यक्ति की वाणी ऐसी हो जाती है, आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि विवेकशीलता की कमी है, उन्हें मालूम नहीं उन्हें क्या बोलना है, बिना किसी चीज का रिसर्च अध्ययन करे हुए बोले जा रहे हैं अचानक से। राहु और बुध का कंजक्शन, जड़ तत्व योग। जड़ तत्व योग को लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन जड़ तत्व योग का मतलब समझ नहीं पा रहे वो उसको राजयोग की, बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टडी नहीं करी है, वो राजयोग की संज्ञा दे देते हैं जड़ तत्व। जड़ तत्व का योग, जड़ तत्व एक दुर्भाग्य है, एक दुर्योग है, जिसके अंदर बुद्ध वाणी के कारक है, बुद्ध बुद्धि के कारक है। तो व्यक्ति के अंदर विवेकशीलता की कमी इतनी आ जाती है कि किसी भी चीज का बिना रिसर्च करे, बिना अध्ययन करे ही मुंह में आए तुरंत बोल दिया। मतलब विवेक, हाँ, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की, उसकी हरकतों को देखकर कभी कभी सामने वाला को ऐसा फील हो जाता है कि इसके अंदर बुद्धि की थोड़ी विवेक की कमी। तो ये राहु, हाँ, ऐसा जातक बोलता बहुत है, लेकिन ये समस्या ये हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है राहु की युति बुध के संग, जिसको हम देखते भी हैं। मैंने 8 साल के करियर में तो अपने बहुत से ऐसे स्टडी करे हैं केसेस। तो ये राहु के संग ये युतियां जितनी भी हैं, जब मैंने आपको अभी भी मैंने समझाया, आपको बताया मैंने, तो ये दुर्योगों का निर्माण करती है। और ये दुर्योग कोई सामान्य दुर्योग नहीं है। अगर इसको किसी की लाइफ पे, हम ये तो कहने में बड़ा आसान लग रहा है, जैसे मैंने अभी 2 मिनट में इसको बड़ा विस्तार पूर्वक बता दिया, लेकिन जिसके जीवन पे हो, जरा उससे एक बार पूछ के देखिए, बिल्कुल वो बताएगा कि साहब मेरा जीवन तो ऐसा हो गया है कि मैं, मतलब सब छिन गया मुझसे। मतलब मैं अपनी उपाधि पाते पाते आज मैं फर्श पे पड़ा हुआ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मुझे कोई दिशा मार्ग दीजिए। तो मैं कुछ इसका जो है विशेष रूप से, आप समय आ जाता है उपायों पर आते हैं। मैं एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताना चाह रहा हूँ, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र उपाय भिन्न भिन्न दुर्योगों के अनुसार है। तो मैं, आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल। यदि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर किसी ज्योतिष ने, किसी पंडित जी ने अगर आपसे कह दिया है कि आपकी कुंडली में राहु की युति इन ग्रहों के साथ है, कालसर्प दोष है, तो कालसर्प दोष को लेकर जो मिथ्या है, जो भ्रम फैला हुआ है, वो तो मैंने पूर्व की अपनी जो ब्रॉडकास्टिंग है कालसर्प दोष, आप सब लोग उसको देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। वो उसमें जो भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि राहु हमारा सूर्य के संग बैठा है तो कालसर्प दोष हो गया, या राहु किसी के संग बैठा है, फलानी संग बैठा है तो कालसर्प दोष हो गया, नहीं। राहु और केतु के मध्य में जब ग्रह होते हैं, मध्य का मतलब साथ नहीं, मध्य का मतलब इधर लेफ्ट और राइट, तो तब जाके कालसर्प दोष का निर्माण होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। और अब जो उपाय बताने जा रहा हूँ, इन युतियों के प्रभाव को किस प्रकार कम करा जाए, तो सब सुन लीजिए। राहु की युति सूर्य के संग हो तो विशेष रूप से रविवार के दिन भोलेनाथ पर जो है गाय का दूध अर्पित करिए, शिव जी पर दूध से अभिषेक करिए,
और विशेष रूप से ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। राहु की युति गुरु के संग हो तो गन्ने का रस से अभिषेक करिए। आप पंचाक्षरी मंत्र बोल सकते हैं, आप रुद्र सूक्त का पाठ कर सकते हैं, आप शिव स्तुति कर सकते हैं, इससे भी बहुत लाभ होगा। राहु की युति विशेष रूप से चंद्रमा के संग है तो सोमवार के दिन आप गाय के दूध में गंगा जल मिलाकर इससे आप अभिषेक करिए। चंद्रमा से मिलने वाली जो पीड़ाएं हैं उससे विशेष आपको लाभ मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनकी भी कुंडली में जो भी लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, वैसे आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का विशेष प्रभाव माना गया है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। अगर किसी की कुंडली में केमंद्रम योग है, किसी की कुंडली में चंद्रमा से बनने वाला जो भी दुर्योग है, शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया है, कोई भी दुर्योग है, क्योंकि जितने भी दुर्योग होते हैं सब चंद्रमा को फिट करते हैं, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए कि आज के दिन चावल और दूध का सेवन ना करें क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है। दूसरा, आज के दिन रात्रि के समय चंद्रमा को चांदी की धातु से दूध प्रदान कर दें तो इससे चंद्रमा को बल मिलेगा, व्यक्ति के अंदर मनोबल जागृत होगा, व्यक्ति के मन के अंदर सात्विकता आ जाएगी। तो ये भी कर सकते हैं क्या, राहु चंद्र की युति जिनकी कुंडली में हो। और विशेष रूप से राहु की युति बुध के संग है तो सर्वाधिक रूप से बुधवार के दिन सुबह 9 बजे तक गाय को हरी मूंग की दाल भिगोकर एक दिन पहले, करीब 12 घंटे पहले, बुधवार के दिन सुबह हरी मूंग की दाल जो है भिगोकर वो गाय को आप जो है अपने हाथों से खिलाएं और फिर देखिएगा कितनी इसमें राहत मिलती है। विशेषकर मेरा ये मानना, मेरा तजुर्बा रहा मेरे गुरुजनों का, जो जहाँ मेरी एजुकेशन गुरुकुल में हुई, कि शिवजी एकमात्र ऐसे हेडक्वार्टर हैं जहाँ पर जितने भी समस्याएं आ रही हैं वो आसपास उनके सब जाने से ही शांत हो जाती। तो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर किसी भी राहु से परेशान करने वाला कोई भी दुर्योग है, शुक्र की युति, चंद्रमा की युति, बुध की युति, सूर्य की युति, गुरु की युति, मंगल की युति, शनि की युति, तो इसके अंदर विशेष रूप से शिव जी की आराधना करी जाए नित्य रूप से। और अगर राहु की संग शनि की युति है तो सोमावती अमावस्या आती है, जब भी अमावस्या आए तो अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में एक छोटा सा पात्र लीजिए, उसमें जल, दूध और शक्कर मिलाकर पीपल के वृक्ष पर अर्पित करिए और फिर देखिएगा राहु शनि की युति श्रापित दोष सबसे खतरनाक दोष होता है। जिसकी कुंडली में भी राहु शनि का कंजक्शन हो, यानी कि राहु शनि की युति संबंध हो, तो वो अमावस्या के दिन पितरों के लिए ब्राह्मण की सेवा करें, यानी कि ब्राह्मण मंदिर के जो ब्राह्मण है उसको आप जो भी दे सकते हैं श्रद्धा अनुसार, तो उसको वो दीजिए। वैसे सफेद चीज अगर अर्पित करें तो वो ज्यादा सही रहता है। और ये पीपल के वृक्ष का जो उपाय है, अगर आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आ रही है, नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, बनते काम बिगड़ रहे हैं इन दुर्योगों के कारण, तो पीपल वृक्ष की आराधना अमावस्या के दिन जो जिस तरह से मैंने बताई है, अगर वो करी जाए तो उसके बहुत अनुकूल फल मिलना, बहुत पॉसिबिलिटी है उसके अनुकूल फल मिलने की, बहुत हद तक। इस समय मैं सारे अपने लिसनर्स को ये बोलूंगा कि अगर आपकी कुंडली में किसी तरह से राहु जो है दुर्योग बना के बैठे हुए हैं और आपको आपके लाइफ में अड़चने आ रही हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप अपने लक्ष्य को पा नहीं पा रहे हैं, लाइफ में मुसीबतें आ रही हैं, तो आप जो है ये दिए गए नंबर पे आचार्य करण रॉय जी से डायरेक्टली संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। और बताइए कुछ करण, जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को अगर आप कुछ उनके साथ और कुछ एडिशनल शेयर करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, विशेष रूप से मैं शेयर करना चाहूंगा। अगर ये समझ लीजिए आपकी कुंडली के अंदर विशेष रूप से जो सर्वाधिक अभी जो मैंने जिन दुर्योगों का मैंने वर्णन करा है उनमें सबसे ज्यादा कष्टकारी ग्रहण योग और श्रापित दोष होता है, सबसे ज्यादा कष्टकारी। बिल्कुल। अगर किसी को भी वो परेशानी है और वो एक लंबे समय से उस परेशानी से जूझ रहा है तो एक बार जो है विशेष रूप से ये मैंने प्रैक्टिकल भी है और सिद्ध भी हुआ है, वो 7 मुखी जो रुद्राक्ष है और 9 मुखी रुद्राक्ष केतु का प्रतीक है। 7 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष, अगर राहु की युति शनि के संग हो तो 9 मुखी रुद्राक्ष, और राहु की युति चंद्रमा के संग हो तो 7 मुखी रुद्राक्ष।
वो शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन उसमें एक कटोरी, एक बाउल में चांदी की कोई कटोरी हो तो कहना ही नहीं, उसमें उसको रखकर सही चौघड़िया में सही समय पे उसमें शहद, गंगा जल मिलाकर और उसकी बाकायदा तरीके से शिव जी के सामने उसकी पूजा करके सरल, जो भी सरल विधि होती है, यह है। आज के इस परिवेश में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो इतना इस बार पे इतना गौर कर पाए सब चीज़ों पे। तो बस ये है कि मंदिर में ही, अपने घर के मंदिर में ही इसको रख दे और उसको धारण कर ले अपने गले में। तो राहु शनि से मिलने वाली जो नेगेटिव रेज हैं, राहु चंद्रमा से मिलने वाली जो नेगेटिव रेज हैं, उसके अंदर उसको बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत रिलीफ मिलेगा। उसका जो एक तो मेंटल जो पेशेंस है, उसके अंदर जो पेशेंस पावर है वो तो जागृत होगी, मन एकाग्र हो जाएगा। उसके अंदर के जो चक्र हैं, कभी इस विषय पर बात हुई तो आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शीघ्र अतिशीघ्र इन सब चीज़ों से इसको राहत मिलेगी, जो इन दुर्योगों के प्रभाव से, विशेषकर राहु शनि श्रापित और चंद्र ग्रहण दोष का मैंने कि दूसरा ऑल्टरनेटिव उपाय मैंने अभी आपको रुद्राष्ट्र जो मैंने बताया है, ये भी आप करके देख सकते हैं अगर आपके पास समय का अभाव हो। थैंक यू करण, आज के लिए आपका जो आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को आपने जो राहु से बनने वाले दुर्योगों के बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू एंड नमस्कार।